If two things have the same charge, it can be positive or negative, then they going to repel each other. And if two things have the different charge, then they going to attract each other. ये जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका डायरेक्शन तो हमें मालूम था, मगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये मालूम नहीं था। इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं कूलम्ब्स लॉ, जो बताता है what is the magnitude of this repulsive force or this attractive force. Alright, so what Coulomb's law says? Coulomb's law states that the magnitude of the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. It means कि अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी है जो कि कुछ डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट सेज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम is directly proportional to these two charges. It means F is directly proportional to the Q1 and F is also directly proportional to the Q2. दूसरा स्टेटमेंट अपना था कि फोर्स is inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब force is inversely proportional to the this distance r का स्क्वायर। यहाँ से अपना फोर्स का वैल्यू आ गया F is directly proportional to the Q1 Q2 by r square। फोर्स अपना आया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में बदलने के लिए एक कांस्टेंट आया जिसको K से डिनोट करते हैं और अपना कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे इस K का वैल्यू होता है 8.9875 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसको राउंड ऑफ करके 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी जनरली यूज़ के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 यूज़ करते हैं। K का यूनिट क्या होगा? तो यहाँ से अगर K का यूनिट देखें तो ये हो जाता है अपना R को F के साथ और नीचे अपना आ गया Q1 Q2। तो यहाँ से हो गया फोर्स का न्यूटन, R लेंथ है, इसका आ गया मीटर स्क्वायर और ये चार्ज होता है अपना कूलम्ब्स, 2 है कूलम्ब्स स्क्वायर। ये आ गया अपना K का यूनिट
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ के को फर्दर डिफाइंड किया गया है। F इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा के का वैल्यू है, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू होता है 8.8541 इंटू 10⁻⁻12 और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्पेस में दो चार्ज एज्यूम करते हैं। Q1 और Q2 जो ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है। अब इस दोनों के बीच मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका पोजीशन वेक्टर R है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। इससे पहले क्या होता था कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में, अगर दो चार्ज बॉडी है और उसके बीच दो फोर्स लग रहा है तो ये दोनों फोर्स इक्वल होता था। पर जैसे ही वेक्टर में देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज तो अभी भी ये दोनों सेम है, पर यहाँ पे डायरेक्शन वाइज अलग है। तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको डिनोट करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12, और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको डिनोट करेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। अब दोनों का इक्वेशन लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ में। पहला फोर्स अपना हो जाएगा F21 इज K Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब ये R21 कैप इस फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। सेम F12 ये हो जाएगा
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और R12 का गैप। ये इस वाले फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होता है आर कैप। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर और ये डायरेक्शन बताता है। वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। इसको आगे लिखते हैं। ये हो जाएगा के Q2 Q1 आर स्क्वायर वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सेम यहाँ पे हो जाएगा के Q1 Q2 आर स्क्वायर वेक्टर आर, दिस इज 2 1 2 1 1 2 एंड 1 2। ये 1 2 2 1 बस बताने के लिए कि कौन सा फोर्स, कौन सा चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है। मतलब ये वाला डायरेक्शन वेक्टर जो है ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वाले के लिए है, और ये वाला जो डायरेक्शन वेक्टर है ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वाले फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये भी है, स्क्वायर और 1 दोनों मिलके हो जाएगा आर का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर आर सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर क्यूब आर वेक्टर। ये हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर एंड वेक्टर बोथ।